जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आपके जल्द ही आने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए अभी से लाइव क्लासेज आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है। तो सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आज। अलग ही आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताओ उस पार्क का नाम क्या है? उस पार्क का नाम है आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। सत्यमुजयते शब्द लिए गए हैं। तो सत्यमुजयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? आपके वो लिए गए आपके मुंडक उपनिषद से। कौन से? मुंडक से लिए गए। भारत में राष्ट्रीय जनगण मन की रचना की थी। तो मेरे सारे शेर इसका आंसर बताओ 5 सेकंड के अंदर। उम्मीद करूंगा इसका आंसर सबको आता होगा। वह थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सबसे तीव्र है? तो बताओ किसकी गति वायु में सबसे तीव्र है? वह है आपके प्रकाश। क्या है? प्रकाश की गति वायु में सबसे तीव्र है। रियो ओलंपिक 2016 में किस भारतीय ने बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त किया? तो बताओ उस खिलाड़ी का नाम क्या था? उस खिलाड़ी का नाम था आपके पीवी सिंधु। क्या नाम था? पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम तार लाइन बिछाई गई थी। तो बताओ भारत में प्रथम तार लाइन कहाँ बिछाई गई थी? हाँ मेरे शेर, आपके वो डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच में बिछाई गई थी। जिन भी साथी ने ए आंसर दिया एकदम सही उत्तर है उनका। पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो पीपीएफ का पूरा नाम क्या है? पीपीएफ का आपका पूरा नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या नाम है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आपके वो इंप्यूटिंग का काम नहीं करता है, या प्रोसेसिंग का, कंट्रोलिंग का, या अंडरस्टैंडिंग का? बताओ कंप्यूटर क्या कार्य नहीं करता है? वो आपके अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो बताओ उसका नाम क्या था? वह आपके थे मेधा पाटेकर। क्या नाम था उनका? मेधा पाटेकर। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? तो बताओ किस में पाई थी? सारे से आंसर बताओ इसका। शहनाई के अंदर। किसमें? शहनाई के अंदर उन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। तो बताओ उस विटामिन का क्या नाम है? उस विटामिन का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल उष्मा में आते ही वो तुरंत नष्ट हो जाता है। श्वेत फास्फोरस को हमेशा रखा जाता है। तो उसको कहाँ रखा जाता है? उसको हमेशा जल के अंदर रखा जाएगा ताकि वो कोई भी अभिक्रिया नहीं कर पाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस राज्य में प्रचलित है? तो बताओ उस राज्य का नाम क्या है? जल्दी से आंसर दो मेरे सारे शेर इसका। वो है तमिलनाडु राज्य। क्या नाम है उसका? तमिलनाडु के राज्य के अंदर पोंगल त्योहार सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंटों में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? उस खिलाड़ी का नाम बताओ। उस खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सा पौधा है जिसके फल भूमि के अंदर लगते हैं, यानी कि जड़ों के पास लगते हैं? तो आपके वो है मूंगफली। क्या नाम है उसका? मूंगफली। परभक्षण की निम्न उक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परपक्षी का अधिक नियंत्रण होगा? तो बताओ किस पे अधिक नियंत्रण होगा? वो आपके है शेर और हिरण। क्या है? शेर और हिरण। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे सारे शेर बताओ इस ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? आपने किया था नरेंद्र
कपानी ने। किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। ऐसे क्वेश्चन याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ किसका प्रयोग किया जाता है इनमें से? इसमें आपके प्रिज्म का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रिज्म का प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हमें। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, अस्त्र मिसाइल वार करने में सक्षम है। तो बताओ ये किस में सक्षम है? ये आपके वायु से वायु में प्रहार करने में सक्षम है। एलोसम होते हैं, तो एलोसम क्या होंगे? बताओ सारे साथी, 5 सेकंड का समय है। एलोसम क्या होते हैं? एलोसम आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। किस बाजार स्थिति में फ्रेमों की अधिक क्षमता होती है? तो किस में होती है? ये आपके पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। किस में? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? उसे आरोही कर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आरोही कर कहा जाएगा उसके। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो कितने महीनों के लिए लागू रहता है ये राष्ट्रपति का अध्यादेश? ये आपके 6 महीनों तक लागू रहने वाला है। 6 महीनों तक लागू रहता है ये। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो बताओ उस शासन का नाम क्या था? उस शासन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने गद्दी पे बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति कौन था? उस सेनापति का नाम क्या था? हाँ मेरे शेर, उस सेनापति का नाम था मालिक काफूर। क्या नाम था? मालिक काफूर। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी के पाइपें फट जाती है, तो पानी के पाइप पे पानी जमने के कारण फट जाती है ना। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है, तो जर्मन सिल्वर के अंदर निम्नलिखित में से कौन कौन सी धातुएं होती है? अच्छे से ऑप्शन देखो, उसके बाद में राइट आंसर देना। हाँ मेरे शेर, तांबा, जस्ता और निकल। एकदम राइट आंसर दिया आपने। एस्किमो नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बताओ ये कहाँ पर निवास करती है? आपके फिनलैंड तथा नॉर्वे तथा साइबेरिया, या फिर आपके 2 ऑप्शन हो रही है रे, साइबेरिया तथा स्वीडन, कनाडा तथा अलास्का। तो बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा तथा अलास्का। अविस्मरणीय साहित्य पात्र स्वामी का रचनाकार कौन था? तो बताओ उस रचनाकार का क्या नाम था? उस रचनाकार का नाम था R.K. नारायण। क्या नाम होगा उसका? R.K. नारायण। भारत के राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए निर्धारित आयु सीमा, यानी निर्धारित आयु सीमा कितनी होती है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? तो उसकी आयु आपके होगी 35 वर्ष। ए ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है आपके। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो बताओ किसकी अनुमति चाहिए होगी? इसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो बताओ सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो वे आपके नाभिकीय संलग्न में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को नायक की उपाधि किस व्यक्ति ने दी थी? उस व्यक्ति का आप जल्दी से नाम बताओ। उम्मीद करूंगा ये सबको आंसर आता होगा। एकदम राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को नायक की उपाधि दी थी, है ना। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? आपके हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उस राज्य का
नाम बताओ, तो वह आपके सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन का राज्य है आपके आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। मनुष्य में परजीवी घर्षण पैदा करने वाले कृमियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को, अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको हेल्मिन्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी कहते हैं इसको, है ना। दिल्ली में, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये ज्ञानपीठ का पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है? तो ये आपके साहित्य के अंदर काम करने वालों को दिया जाएगा। किसमें? साहित्य में काम करने वालों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल का नाम क्या था? सारे मेरे शेर इसका आंसर देना। इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपके अरविंद घोष। क्या नाम था उसका? अरविंद घोष। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, तो उस पहले भारतीय का नाम क्या था आपके? उस पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज स्थित है? तो उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है आपके बीजापुर। क्या नाम है? बीजापुर। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृह में निम्न में से कर्म से किन देवताओं की पूजा की जाती है? तो सारे साथी इसका आंसर बताओ। इसमें आपका राइट आंसर होगा विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। शिप्रा पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है, वह कहाँ स्थित है? वह आपके जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी नाम था उसका। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल स्थित है। आज का और लास्ट का क्वेश्चन 5 सेकंड है, सब साथी इसका आंसर दो। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके एकदम राइट आंसर है कोलकाता के अंदर। जिन भी साथियों ने कोलकाता दिया है उनका एकदम राइट आंसर होना है। और जो भी साथी अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।